नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म से चलिए जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 2 वरिष्ठ आईपीएस ऑफिस अफसर बने डीजीपी। हरियाणा सरकार के गृह विभाग में 1993 बैच के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल और अशिंदर चावला को एडीजीपी से डीजीपी पद पर प्रमोट कर दिया गया। यह आदेश तुरंत लागू हो गया। प्रमोशन से जुड़े आदेश गृह विभाग की ओर से होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने जारी किए। यह प्रमोशन आईपीएस नियम 1954 के नियम 8 और आईपीएस नियम 2016 के नियम के तहत दिया गया। दोनों अधिकारियों को अब लेवल 16 के वेतनमान पर रखा जाएगा। हाल ही में हुई डीपीएस बैठक में दोनों नामों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद अब यह औपचारिक आदेश जारी किए जा चुके हैं। धान से बनी मां दुर्गा की मूर्ति ने सबका मन मोह लिया। गीता महोत्सव में बना आकर्षक। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर पर किया गया। या देश भर के कई शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हीं में से एक पश्चिम बंगाल के शिल्पकार कृष्णा सिंह भी शामिल थे। वे 16 वुड और टेराकोटा मूर्ति कला के जाने माने कलाकार हैं। उन्होंने दानों से मां दुर्गा की बेहद खूबसूरत और अनोखी मूर्ति बनाई, जो महोत्सव में लोगों के खास आकर्षक का कारण बनी। कई पीढ़ियों से चलती आ रही ये कला पश्चिम बंगाल के कृष्ण सिंह बताते हैं कि ये कला उनके परिवार की विरासत है। उनके परिवार ने बोलपुर शांति निकेतन क्षेत्र में दशकों से टेराकोटा और धान से बने शिल्प तैयार किए हैं। वे अपनी परिवार की चौथी पीढ़ी है जो इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे पहले उनके पिता, दादा, परदादा भी इसी कला में काम करते थे। हरियाणा के जिले में डॉक्टरों के 2 शिफ्ट पेंडिंग ऑपरेशन जल्द होंगे पूरे। नागरिक अस्पताल में निलंबित ऑपरेशन को जल्द निपटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को आदेश दिया कि अब डॉक्टर 2 शिफ्ट यानी कि रोजाना 6 घंटे काम करेंगे। केवल आपातकाल में ही अस्पताल छोड़ेंगे। विभाग ने सभी ऑपरेशन 22 नवंबर तक पूरे करने का समय दिया है। वर्तमान में करीब 60 ऑपरेशन लंबित है, जिसमें से कि अधिकांश आंख और हड्डियों से जुड़े हैं। पहले मरीज को अलग अलग दिन बुलाया जाता था, लेकिन अब सप्ताह के सभी दिन ऑपरेशन होंगे ताकि सभी मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। हरियाणा शिक्षा विभाग ने जारी किया सेट 2 के प्री बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 9वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सेट 2 और प्री बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। सेट 2 की परीक्षाएं 22 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगी और प्री बोर्ड की परीक्षाएं 22 जनवरी 2026 से 4 जनवरी 2026 तक होंगी। शिक्षा विभाग छात्रों को समय पर तैयारी करने की सलाह दी है। अल्फला यूनिवर्सिटी मामले में डीजीपी ने फैकल्टी के गायब सदस्य को ढूंढने का दिया आदेश। डीजीपी ओपी सिंह ने मंगलवार को गुप्तचर विभाग के अधिकारियों के साथ अल्फला यूनिवर्सिटी का दौरा किया और परिसर में जांच की। इस दौरान उन्होंने गायब चल रहे डॉक्टर, अन्य स्टाफ को तलाशने का आदेश दिया। डीजीपी ने कहा कि उन्हें यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, फैकल्टी और छात्र, पास के गाँव के लोग और मस्जिद के मौलवी के परिवार से बातचीत की और परिसर में हथियार या आतंकियों के ठिकानों की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यूनिवर्सिटी में गायब हुए फैकल्टी को खोजें, अन्य राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसी को अलर्ट करें, सुरक्षा खामियों की जांच की जाए और सुनिश्चित करें कि कोई आतंकवादी परिसर का इस्तेमाल ना करे। छात्रों को आश्वस्त करें कि यह कार्रवाई उनकी सुरक्षा के लिए की जा रही है। धार्मिक संस्थानों की निगरानी करें और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अफवाहों को तुरंत खंडन करें और किसी भी संदिग्ध और आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हरियाणा में मंडी में सीसीटीवी और अनाज की बोरियों पर बारकोड की तैयारी। धान खरीदी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग आने वाले सालों में
पारदर्शी बढ़ाने के लिए प्रयासों में जुट गया है। प्रदेश की सभी मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है और अनाज की बोरियों पर बारकोड की व्यवस्था भी जल्द लागू की जाएगी। इसके साथ ही पीओएस मशीन यानी कि पॉइंट ऑफ सेल खरीदने को टेंडर की प्रक्रिया का भी जल्द काम शुरू होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नगर ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ बैठक में कहा कि कई नई तकनीकी आने के बाद अनाज खरीदने में किसी भी तरह के घोटाले की संभावना समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतें मिल रही हैं और इस पर सख्ती कार्रवाई की जाएगी। रेल मेंटेनेंस के चलते दिल्ली भटिंडा मार्ग प्रभावित, 8 ट्रेनें रद्द और 5 का रूट बदला गया। बहादुरगढ़ से दिल्ली भटिंडा रेल सेक्शन पर मेगा ब्लॉक के चलते आज 19 नवंबर को करीब 7.5 घंटे तक रेलवे यातायात बंद रहेगी। बाहरी संखोला फाटक के पास पुलिस नंबर 62 के आरसीबी सेबल लगाने का काम चल रहा है। आज सुबह पतालकोट एक्सप्रेस और दिल्ली सराय रोहिला भटिंडा इंटरसिटी ट्रेन बहादुरगढ़ से गुजरने के बाद मेगा ब्लॉक से शुरू होगी। सुबह 10:15 से 5:45 तक चलने वाले इस काम के कारण 8 ट्रेनें रद्द की गई, 5 ट्रेनें डाइवर्ट की गई। काम के कारण पुल के आसपास के असौदा, बुराही, संघोल के आसपास के गांव के लोगों को वैकल्पिक रास्ते लेने पड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण स्कूली बच्चे, किसान, ऑफिस जाने वाले लोगों को रोजाना कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ सकती है। नोनी राणा गैंग पर CIA 2 का सिकंजा, 2 सदस्य गिरफ्तार और हथियार हुए बरामद। पंचकुला सहारनपुर हाईवे पर भंभोली के पास यमुनानगर के CIA 2 टीम ने 18 नवंबर को देर शाम 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बिना नंबर के बाइक पर संदिग्ध तरीके से घूम रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास अवैध हथियार और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हथियार आरोपी की पहचान बैंक कॉलोनी निवासी मेहरा उर्फ साहिल और फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी विवेक उर्फ अभिषेक बेकू के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। रिमांड की मांग करने की तैयारी शुरू कर दी है। CIA 2 के योगेश कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि ये दोनों नोनी राणा के गैंग से जुड़े हैं और किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़ लिया। कल ही शादी हुई थी रोहतक के किक बॉक्सर और पत्नी पर मेरठ में FIR। रोहतक के किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज और उनकी पत्नी मेरठ की अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रोअर अनु रानी ने मंगलवार रात शादी की। शादी के दौरान स्टेज पर साहिल ने राइफल से 2 बार हवाई फायरिंग की और वरमाला के समय 10-10 के नोटों की 2 गड्डियां उड़ाई। इस पर मेरठ पुलिस ने साहिल और अनु के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की। SSP विपिन तारा ने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कार्रवाई की गई। साहिल रोहतक के संपाला कस्बे के रहने वाले हैं और 4 बार नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं। उनकी पत्नी अनु रानी ने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में ब्राउन्ज मेडल जीता था और वे देश की पहली महिला हैं जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम में जेवलिन में मेडल जीता। दिल्ली ब्लास्ट सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले ये बातें जरूर जान लें। फरीदाबाद में विस्फोट मिलने पर दिल्ली में I-20 कार में बम धमाके के बाद सेकेंड हैंड कार खरीदने की सुरक्षा पर सवाल उठे। जिस पर विस्फोट हुआ था वह कई बार उसके मालिक बदले जा चुके थे। पुलिस अब तक पूर्व मालिक से पूछताछ कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार सेकेंड हैंड कार का गलत इस्तेमाल होने का खतरा रहता है, खासकर कि जब दस्तावेज सही ना हो। ऐसे में खरीदारों को सावधानी बरतनी चाहिए, जरूरी जांच करनी चाहिए। पुरानी कार खरीदने से या बेचने के बाद RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नाम ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। अगर नाम अपडेट नहीं होगा तो किसी भी अपराध या विवाद की जिम्मेदारी पुराने मालिक पर आएगी। इसीलिए पुलिस ने RC पर लिखा नाम सबसे अहम माना जाता है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।